इस कहानी को अंत तक सुने, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। शहर में एक नवयुवक अपने जीवन से बहुत परेशान था, क्योंकि वह कामयाब होना चाहता था, लेकिन वह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसका मन उसको अपना गुलाम बना रखा था। उसके मन में हमेशा 1000 विचार चलते रहते थे, और जब भी वह पढ़ने बैठता तो उसके मन में अनावश्यक विचार आ जाते थे। जब वह पढ़ने बैठता तो उसके मन में बाजार की बातें, गाने, फिल्में और अन्य विचार आते थे। बाजार की बातें, गाने, फिल्म में वो सारी चीजें जो उसे देख रखी थी, वो सब उसका दिमाग में आती। मन बार बार घूमने को कहता कि यार पढ़ाई छोड़, किताब को बंद कर और चल कहीं और चलते हैं। जैसे ही वह किताब खोल के थोड़ी देर पढ़ता, उसके मन में अचानक ये सारे फालतू के ख्याल आने लगते, जैसे उसका मन उसे पढ़ने से रोक रहा हो। मन कह रहा है कि चल बाहर घूम के आते हैं, चल बाहर कुछ मस्ती करके आते हैं, और यही चीज उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। ये विचार उसे पढ़ने से रोकते और उसके ध्यान को भटकाते, जिससे वह कभी भी ध्यान से पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाता था। इस वजह से उसका ध्यान विचलित हो जाता था। एक दिन उसके दादा ने उसे बताया कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं, जिनके पास हर समस्या का समाधान है। अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो तो उनके पास जाओ और अपनी समस्या उन्हें बताओ। उन्हें निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, तुम चुपचाप वहां चलो, क्योंकि इसमें तुम्हारी भलाई है। वह नवयुवक महात्मा के पास गया और देखा कि महात्मा नदी के किनारे ध्यान में लगे हुए हैं। उसने महात्मा के पास बैठकर कहा, महात्मा, मैं बहुत दूर से आया हूं, अब आप भी मेरी जिंदगी बचा सकते हो। लेकिन महात्मा अपनी आंखें नहीं खोली। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया, लेकिन महात्मा की आंखें नहीं खुली। उसने फिर महात्मा से कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं, आप अपनी आंखें खोलिए, मैं आपके पास मदद के लिए आया हूं। थोड़ी देर बाद महात्मा ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे उससे क्या लेना देना। उस नवयुवक ने कहा, अजीब बात है, मैं तो आपके पास बहुत दूर से आया हूं और आप कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। महात्मा ने कहा, हां, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तुम्हारी समस्या तुम्हारे अंदर है, मुझे वह तो दिख नहीं रही। अगर सच में तुम्हारे पास परेशानियां हैं तो एक काम करो। महात्मा ने कहा, ठीक है, फिर तुम उस परेशानियों को मेरे पास ला कर दो। नवयुवक ने कहा, यह क्या बात हुई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, कैसे वह परेशानियों को आपके पास ला कर दूं, यह तो हो ही नहीं सकता। महात्मा ने कहा, जब तुम वह विचार लाकर दे ही नहीं सकते तो इसका मतलब है कि वह विचार तुम्हारे अंदर है। नवयुवक ने कहा, महात्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या समझाना कहते हैं। नमस्कार, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं परेशान रहता हूँ, मेरा मन चिंतित रहता है, मैं कभी किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाता, और जब भी ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ मन में अनावश्यक विचार आ जाता है और मेरा मन भटक जाता है। हम अक्सर महात्मा ने कहा, में आ जाते हैं, चलो और इस वजह नदी में ध्यान से सेहत देखो पर इसका और बहुत बुरा बताओ असर पड़ता कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उठ रहे सवालों उस दिन को नदी में कैसे हम ध्यान से शांत कर देखने के सकते हैं, बाद उसने बेचैनी को कहा, कैसे शांत कर मुझे सकते हैं, बांस, पानी और हम इस काफी तनाव सारे से पत्थर बाहर दिखाई दे कैसे रहा निकल है। सकते हैं। इस महात्मा ने कहानी में कहा, मैं आपको तुम गौतम नदी बुद्ध के की अंदर जाओ ऐसी 4 और देखो, आदतों के बारे में नदी में बताने से वाला एक सफेद हूं, पत्थर जिससे उठाकर आप लाओ। अपने जीवन में अपना लड़का नदी के बीच गया और सफेद पत्थर ढूंढने लगा, और अच्छे कामों लेकिन में उसे मिल अपना नहीं रहा जीवन था। व्यतीत कर एक महात्मा ने अच्छी पूछा, जिंदगी जी सकते हैं। क्या तुम्हें सफेद यहाँ पत्थर पर दिखाई दे रहा बताई है? गई यह 4 लड़का ने आदतें कहा, आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती मैं हैं। उसी को ढूंढने की अगर कोशिश आप कर इन रहा 4 हूं। आदतों को थोड़ी अपने देर जीवन बाद में अपना लेते महात्मा ने हैं, तो पूछा, फिर आप अपने जीवन तुम को क्या एक सोच रहे खुशहाल हो? जिंदगी में बदल देंगे। मैं कुछ नहीं और सोच फिर रहा आपका हूं। मन कभी मैं भी सोच रहा बेचैन हूं नहीं कि वो होगा, पत्थर ना ही सफेद मुझे उदास मिल क्यों नहीं रहेगी, रहा। और ना ही महात्मा बेफिजूल उसके के पास कामों गए में व्यस्त रहेगा। और उसके सर को तो पकड़कर आइए नदी में इस कुछ कहानी पल को के लिए शुरू डाल करते दिया। हैं। एक लड़का बार एक बिल्कुल बौद्ध घबरा भिक्षु गया, किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा डर था। गया, तभी और एक मानो उसकी राजकुमार मौत उस हो भिक्षु जाएगी। के पास आता है। फिर महात्मा और ने उससे उसे बाहर कहता है, निकाल दिया। हे महात्मा ने महोदय, कहा, आप हमेशा यह क्या कहते रहते तरीका है? हैं कि ध्यान क्या करो, आप मुझे ध्यान मारना करो। चाहते हो? लेकिन महात्मा ने कहा, मेरे लिए ध्यान करना अब तो मुझे दूर की बताओ बात कि है। जब तुम नदी मैं में कुछ अंदर समय के थे, लिए अपनी तब आंखें तुम्हारे बंद मन में करके क्या ख्याल आ रहा शांति था? से भी नहीं बैठ लड़का ने पाता कहा, हूं। मेरा मन इतना लड़का ने कहा, बेचैन है कि यह हर समय महात्मा, कुछ ना आप कुछ ऐसी सोचता बातें कर रहता रहे है। हैं। मैं जब जिसके भी सिर ध्यान पर करने मौत नाच बैठता रही हूं, हो, वो भला तो मेरे किसी और अंदर चीज के विचारों बारे का में तूफान कैसे सोच आने सकता लगता है? लोगों के मैं बस बारे में यही सोच रहा था कि अपने कैसे भी जीवन करके की मैं इस बीती पानी से घटनाओं बाहर के बारे निकलूं में और अपने और अपनी भविष्य जान के को बारे बचाऊं। में,
और ऐसी मेरे ही न दिमाग जाने में और कितने कोई भी सारे ख्याल नहीं था। अजीबोगरीब विचार महात्मा ने कहा, लगातार मेरे मन में आते रहते यह हैं। सबक है। मैं इन्हें रोकने ध्यान की का बहुत यही फल कोशिश है कि करता जब हूं, तुम्हारे दिमाग में लेकिन जब सिर्फ मैं इन्हें एक ही रोकने विचार के लिए चलेगा, ध्यान करने की कोशिश तभी तुम करता उस हूं, एक विचार तो पर मेरा ध्यान कर मन पाओगे। अशांत होने जब लगता तुम है पत्थर को और ढूंढ रहे फालतू थे, की बातें मन में तब उठने तुम्हारे मन लगते में हैं, सिर्फ तो वही मैं विचार ध्यान था। को तोड़कर बैठ जाता हूँ। आसपास इतनी की चीजों बातें के बारे कहने में भी तो बाद सोच रहे वह थे, उस बौद्ध भिक्षु इसलिए की ओर तुम्हें देखता पत्थर है और नहीं मिल कहता रहा था। है, यहाँ महोदय, देखो, ये कृपा रहा करके सफेद आप पत्थर। मेरी इस लेकिन समस्या का जैसे कोई ही मैंने समाधान तुम्हारा बताएं। सिर पानी में यह डाला, सुनकर भिक्षु ने कहा, तुम्हारी जान पर मैं बन क्या आई या नहीं? समाधान बता सकता हूँ? अब तुम्हारे मौत सोचो, करीब थी। तुम्हारा ही मन है, इसलिए लेकिन यह तुम्हें तुमने कुछ सब देर कुछ तक छोड़कर आंख अपनी बंद जान करके बचाने की कोशिश बैठने की। भी नहीं देता है। कैसे तुमने भी करके अपने इस मेरी जान मन को बचाई। कितना आजाद कर उस रखा समय है। तुम्हारे दिमाग राजकुमार में ने अपनी कहा, जान बचाने के अलावा महोदय, और मैंने कोई भी बहुत ख्याल सोचा, नहीं था। लेकिन मुझे यही अपनी ध्यान इस है। समस्या का यानी कोई समाधान एकाग्रता। समझ नहीं आया। मतलब सिर्फ इसलिए एक मैं समय आपकी पर शरण में एक आया चीज के हूँ। बारे में सोचना। अब आप ही कोई देखो, रास्ता दिखाइए। हमारा दिमाग भिक्षु सिर्फ ने कुछ एक देर समय तक में एक राजकुमार काम के के लिए चेहरे बना की है। तरफ बड़े हमारा ध्यान से दिमाग देखा एक समय और फिर में दो कहा, काम सही से ठीक नहीं है, कर सकता है। मैं तुम्हें अपने इसलिए जब स्वामी हम ध्यान गौतम करते बुद्ध हैं, की बताई तो गई हमें चार चाहिए कि हमारे आदत के मन बारे में में कोई और बताऊंगा। ख्याल ना आए। अगर तुम ये क्योंकि चार जब कोई आदतें और छोड़ ख्याल दोगे, आएगा, तो फिर तब तुम्हारा आप मन कोई लगने भी एक लगेगा चीज पर और तुम्हें ध्यान कभी लगा भी ही नहीं बेचैनी सकते। नहीं होगी। यही चीज राजकुमार पढ़ाई पूरे के ध्यान साथ भी होता लगाकर है। उस बौद्ध इसलिए भिक्षु की मन बातें को सुनने एकाग्र लगा। करना भिक्षु ने जरूरी कहा, है। पहली कुछ आदत चीजें यह हैं है कि जिंदगी को दूसरों बर्बाद के कर मन देती को हैं। पढ़ना छोड़ लेकिन दो। अगर आप स्टूडेंट तुम और हो, तुम्हारे जैसे तो ज्यादातर आपको लोग अपने यही काम गलती पर करते हैं फोकस कि वो करना दूसरों चाहिए। के मन की तभी बातों आप को पढ़ने जिंदगी का में प्रयास करते कामयाब हो हैं। पाओगे। जैसे कि इतना सुनकर अच्छा, वह सामने वाला लड़का मेरे बारे समझ में गया ऐसा कि सोच रहा जिंदगी में है। कामयाब और होने यही के एक लिए आदत तुम्हें फोकस का होना सबसे जरूरी ज्यादा है। बेचैन और जब हम एक परेशान लक्ष्य करती के है। साथ काम पर ज्यादातर फोकस समय करते पर हैं, लोग तो हम दूसरों के कामयाब मन की होते हैं। बातों को गलत और फिर उसने नकारात्मक महात्मा से तरीके से पूछा, ही पढ़ते हैं। महात्मा, जैसे कि लोग आप अक्सर मुझे ये सोचते हैं बताइए कि कि दूसरे मैं लोगों कामयाब की होने तरक्की के से लिए वह चलते कौन हैं, नियम उसे अपनाऊं जो मेरी नीचा जिंदगी दिखाना में चाहते काफी हैं, मददगार उसे साबित हो। पसंद नहीं करते, तब उसकी महात्मा ने मदद कहा, नहीं करना चाहते जिंदगी में और एक बात ऐसी ही न हमेशा जाने याद रखना, कितनी सारी तुम खुद को नकारात्मक बनाते हो। बातें ये मतलब लोग तुम जो दूसरों कुछ के भी प्रति करते अपने हो, अंदर बैठा जो लेते कुछ भी हैं, देखते हो, फिर उनके बारे जो में ही कुछ भी सोचते रहते सीखते हैं, हो, उनसे जहाँ बदला भी लेने जाते के हो, तरीके हर वो सोचते चीज रहते तुम्हें हैं, सबक उन्हें सिखाती नीचा है। दिखाने के और मौके तुम जैसे ढूंढते माहौल में रहते रहते हैं हो, और दूसरों वैसे के तुम बन प्रति जाते हो। यही हम नकारात्मक अपनी सोच भविष्य का इन्हें खुद दुखी निर्माण करती करते है हैं। और फिर ये लोग जिंदगी में सफल बेचैनी होना महसूस आसान करते नहीं हैं। है। इसलिए जब इंसान दूसरे सफलता लोग के क्या रास्ते पर सोच रहे चलता हैं है, इसका तो उसके अनुमान रास्ते में लगाना बहुत सारी बंद करो। रुकावटें भी आती दूसरे हैं और लोगों कुछ के मन के रुकावटें विचारों को इंसान पढ़ने खुद की बनाता कोशिश है। करना बंद करो। इसलिए कुछ अगर गलतियां पढ़ना ऐसी ही होती है हैं तो जो खुद के गलतियां विचारों को तुम्हें नहीं पढ़ना करनी शुरू करो चाहिए, कि और कुछ तुम्हारे काम अंदर ऐसे क्या हैं जो चल रहा इंसान को है। नहीं चाहिए। कहीं तुम आओ इस बारे में मैं नकारात्मक तुम्हें सोच, बताता हूँ, शिकायत जिसमें या सबसे बुराई पहला करने नंबर जैसी 1 है, आदतों के शिकार एक तो नहीं लक्ष्य हो को रहे हो। निर्धारित करो। फिर बौद्ध भिक्षु ने ये कहा, बात सही है, दूसरी जिस आदत इंसान ये के सोचना जीवन में एक कि लक्ष्य अगर नहीं, असफल हो गए वो अपने तो जीवन लोग में क्या कहेंगे, कभी आगे कहीं बढ़ लोग ही मुझ नहीं पे सकता। हंसेंगे तो नहीं। ये ठीक जो वैसे हंस ही रहा है जैसे मैं उसे तुम्हें हंसने कहूं दो। कि तुम मार्ग लोगों में की आगे चलो, असफलता पर लेकिन हंसना तो तुम्हें ये लोगों का नहीं धर्म बताऊं। है, क्योंकि तुम्हें अगर कहाँ तुम तो आगे सफल चलना हो है, जाते तुम खुद ही तो सोच यही के वो देखो, लोग तुम हैं कहाँ जो तक तुम्हारी आगे तारीफ चलोगे। करते, तुम्हें तुम सम्मान चलते चलते देते, थक तुम जाओगे, पर गर्व क्योंकि करते। जब तुम्हें अगर मंजिल तुम नहीं अपनी पता, सफल होने तो तुम पर भला कहाँ दूसरों से पहुंचने की तारीफ कोशिश की करोगे। उम्मीद करते हो तो और तुम अपनी अपने दिमाग असफलता को पर क्या बताओगे उनके कि तुम कहाँ हंसने जा से रहे हो तुम्हें और दुखी तुम्हारी नहीं मंजिल होना क्या है। चाहिए। और इसीलिए समस्या ही मंजिल यही है यानी एक कि हम लक्ष्य का इंसान होना जरूरी है। असफलता को बुरा मानते जब हैं, तुम्हारे पास लक्ष्य जबकि होता है असफल तो तुम होना आगे सफल होने बढ़ने से के भी लिए ज्यादा प्रेरित जरूरी होते है। हो। क्योंकि और तुम बिना थकते भी असफल नहीं हो, हुए और तुम सफल हर दिन इंसान के धीरे-धीरे अंदर आगे घमंड बढ़ते रहते और हो। दूसरों को खुद से इसीलिए छोटा एक समझने की लक्ष्य भावना जरूरी है, पैदा करती है, जिसमें तुम जबकि दिन रात असफलता काम कर सको। हमें विनम्र वो रहना, लक्ष्य जो तुम्हें धैर्य आगे रखना बढ़ाने के लिए और मजबूर लगातार कर दे। प्रयास करना इसलिए सिखाती है। खुद से सवाल इसलिए करो कि तुम असफलता किस को लिए बुरा बढ़ना मत समझो। चाहते हो, और अगर तुम तुम्हारे किस लिए काम आगे में बढ़ना असफल चाहते होने हो, की क्योंकि संभावना नहीं जिंदगी है भी तो यही इसका चीज अर्थ तुम्हें है कामयाब कि तुमने बनाएगी। अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं नंबर से 2, छोटा समय बनाया की है। अहमियत को और अगर समझो। लोग तुम पर ये हंस बात नहीं सही
वही है तुम्हें जो ताने लोग नहीं जीवन मार में रहे समय हैं, की तुम्हारी महत्वता को बुराई नहीं कर समझते। रहे हैं। समय इसका कभी भी मतलब उनके तुम हक को अंदर नहीं से मरे समझता। हुए हो। इसलिए तुम समय अपनी की कदर मानसिक करना सीमाओं सीखो। से बाहर जाकर फालतू के कुछ कामों नया में, करने का फालतू प्रयास की नहीं बातों कर में, रहे हो। फालतू क्योंकि की उन असफल चीजों भी में वही होता समय है को कभी जो बर्बाद कुछ मत नया करो, करने का प्रयास करता जिनसे है। तुम्हें कुछ और भी एक बात हासिल हमेशा नहीं याद होगा। रखना, अगर अपने तुम्हारे अंदर लक्ष्य को असफल होने का मेहनत साहस से नहीं लगाओ। है तो अपने तुम लक्ष्य कभी को भी कोई अपने भी आप बड़ा को लक्ष्य कामयाब हासिल नहीं बनाने कर में लगाओ पाओगे जो और तुम अपने करना लक्ष्य को चाहते हो। उन चीजों में लगाओ इसलिए जो असफल तुम्हें होने आगे ले जाएं। और लोगों के हंसने से फालतू डरना की वो बंद कर दो। लोग जो हमेशा बौद्ध रास्ते भिक्षु ने की आगे कहा रुकावट कि बनाते हैं, तीसरी आदत जो ये हमें है गलत रास्ते कि पर लेकर बेवजह जाते समय हैं, को बर्बाद उन लोगों करना से छोड़ दूर दो। रहो, लोगों को तभी लगता है तुम्हारी कि वो भलाई समय है। को काट रहे नंबर हैं, 3, लेकिन असल में सवेरे समय उठने हर की आदत बार डालो। उन्हें काट रहा है। रोज सुबह जल्दी लोगों के उठने का द्वारा नियम समय बनाएं। को व्यर्थ के ऐसा कामों इसीलिए में बर्बाद क्योंकि करने का सुबह के केवल वातावरण में एक गजब ही की कारण ऊर्जा है। होती है। और वह ये है साथ ही उस कि उन्हें समय लगता दिमाग है कि पूरी उनके तरह से पास फ्रेश बहुत समय है, होता है, जबकि सच्चाई जिस ये कारण नहीं है। क्योंकि उस उनसे समय की पहले गई वाले पढ़ाई लोगों को भी हमेशा यही याद लगता रहती था है।
कि उनके पास इतना ही बहुत नहीं, समय है। इस समय लेकिन पढ़ते उन्हें समय पता नहीं चल कठिन से पाया कठिन कि सवालों कब को समय भी बीत गया आसानी से हल और किया जा उनका सकता बुलावा है। आ गया और जब सुबह तक जल्दी उन्हें उठने अपनी के लिए गलती का रात एहसास को हुआ, समय पर सोना तब भी तक जरूरी समय है। उनके हाथ से निकल साथ चुका ही था। शारीरिक और बस मानसिक पश्चाताप स्वास्थ्य रह को गया बनाए था रखने के कि लिए सारा जीवन 7-8 व्यर्थ के कामों में घंटे की बर्बाद नींद कर दिया आवश्यक है। और फिर इस ये दुनिया सब बात से सही है। बिना खुद को जाने, ब्रह्म बिना इस मुहूर्त का जीवन की समय सच्चाई को समझे तुम्हारे वो दिमाग के चले लिए गए। सबसे अच्छा इसलिए जब समय तक होता यह है, जीवन है, क्योंकि इसे इस अच्छे कामों मुहूर्त में लगाओ। माहौल बिल्कुल खुद को शांत होता जानने है। में, दूसरों की तुम मदद सुबह करने में, उठकर लोगों ध्यान को क्रिया सही राह करके दिखाने पढ़ाई में, कर सकते हो। मानवता के तुम कल्याण में देखोगे और कि तुम दूसरी जो बात भी समय को पढ़ोगे बर्बाद वो करने तुम्हें से याद आज रहेगा तक किसी को और खुशी वो नहीं जीवन मिली है। भर तुम उसे हालांकि कभी नहीं समय भूलोगे। काटने से तुम्हें इसीलिए क्षण भर की खुशी ब्रह्म तो मुहूर्त महसूस हो वरदान सकती है। है, लेकिन जब और तुम्हें होश आता अच्छी है सोच और रखें तुम देखते और हो खुद को कि प्रेरित कितना करें। सारा समय हमेशा बर्बाद अपनी किया जा सोच चुका अच्छी है, रखें तब और तुम्हें खुद खुद को पर आगे क्रोध बढ़ाने आता के है लिए और तुम प्रेरित करते रहें। पश्चाताप के भाव से अच्छी भर सोच जाते से हो। मन में और सकारात्मक फिर ऊर्जा यही बढ़ती पश्चाताप का है, भाव तुम्हारे जो अंदर तनाव विद्यार्थी पैदा जीवन करता में है बहुत और जरूरी तुम है। बेचैन हो जाते वहीं हो और दूसरी लगातार ओर अपनी अगर उस कोई गलती के काम बारे करने में सोचते कठिनाई रहते हो, महसूस हो फिर रही है तुम्हारा किसी तो भी काम ऐसे में में मन नहीं बिल्कुल भी लगता निराश और नहीं तुम होना उदास चाहिए। रहने लगते हो ऐसे और वक्त यह में चक्र जरूरत होती है लगातार चलता खुद को रहता प्रेरित है, करने जिसकी की। शुरुआत हुई थी खुद को समय प्रेरित को करें कि काटने से। कोई भी काम इसलिए असंभव नहीं समय है को काटना और बंद उस कार्य करो को करने और का वो प्रयास करना करें। शुरू करो जो क्योंकि जरूरी हर है। स्थिति में बौद्ध सकारात्मक भिक्षु ने सोच आगे रखना कहा, भी मुमकिन चौथी नहीं है। आदत ये सोचना छोड़ इसलिए दो कि ऐसी मुझसे बड़े बड़े स्थिति लोग जब नहीं कर दिमाग पाए केंद्रित तो न मैं हो कैसे और कर मन में पाऊंगा। नकारात्मक विचार असल आने में लगे दूसरों से तो खुद अपने की माता किसी भी पिता चीज और में तुलना अभिभावक से करना ही सलाह व्यर्थ है जरूर ले लेनी और ये चाहिए। तुलना करना ही हमें हमेशा हानि प्रसन्न पहुंचती रहें। है। सबकी विद्यार्थी परिस्थितियां जीवन अलग में अलग हमेशा खुश रहने का प्रयास अलग करें। है और खुश क्या रहने हुआ से आप न अगर केवल दूसरे नहीं अच्छी कर तरह पाए से स्टडी तो हो कर सकता पाएंगे है कि तुम ही कर जाओ, बल्कि क्योंकि दूसरों के अक्सर साथ वही लोग आपके इतिहास संबंध रचते हैं भी अच्छे बने जिनसे रहेंगे। ज्यादा उम्मीद नहीं दरअसल होती और फिर जो हो भी लोग सकता है हमेशा मुंह कि लटकाए जिसे रहते तुम हैं बड़ा समझ रहे उनसे थे, कोई भी बात नहीं जिसके करना लिए तुम चाहता है। सोच रहे थे कि वहीं उसने बहुत एक मेहनत मुस्कान की के है, साथ अगर आप बहुत दूसरों प्रयास से किया मिलते है, हैं उसने तो उन कभी पर उतना इसका प्रयास सकारात्मक किया ही असर ना पड़ता हो, है। केवल मेहनत बाकी करने कहानी का आपको दिखावा कैसी किया हो। लगी आप क्योंकि हमें जरूर ज्यादातर बताइए लोग कभी और उतनी इसी तरह मेहनत की करते वीडियो ही को नहीं देखने है के लिए जितनी हमारे उन्हें अपने YouTube लक्ष्य चैनल को प्राप्ति के लिए जरूर करें करनी चाहिए। सब्सक्राइब। और अगर दूसरे आपका लोगों किसी के भी तरह सामने का ये सवाल दिखाने है का प्रयास तो आप करते वो रहते भी हैं हमसे कि पूछ मैंने सकते तो हैं। बहुत मेहनत तब की तक थी हम आपसे लेकिन मिलते मेरी हैं किस्मत ही ऐसे खराब वीडियो थी। के साथ और अगले यही दिन। वो लोग हैं जो धन्यवाद। दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे, लेकिन अंदर ही अंदर यह इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाए, ये अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम भी कहीं असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वहां अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर वह भिक्षु शांत हो गए और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया। उसने उस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करता हूं तो लोग मेरे उस काम को लेकर हंसेंगे। इसके अलावा हमें अपना फालतू समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया है तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मेहनत से किसी भी काम को करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपनों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगले दिन ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।